ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी हैं। साथ ही बात होगी कन्नौज की, जहां अजीत यादव ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। खबर बरेली से है, जहां जनपद के साइबर क्राइम थाना पुलिस ने शेयर मार्केट में एल्गो ट्रेडिंग के नाम पर अधिक मुनाफे का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ित के करीब 31 लाख रुपए विभिन्न बैंक खातों में होल्ड कराए, जिससे बड़ी रकम डूबने से बच गई। इस मामले में तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मुख्य सरगना सचिन कुमार को रेलवे स्टेशन रोड के पास से गिरफ्तार किया गया है। शिकायतकर्ता आलोक दुबे को आरोपी ने व्हाट्सएप लिंक के जरिए फर्जी ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड कराकर और कमीशन और जीएसटी के नाम पर कई ट्रांजैक्शंस के माध्यम से लाखों रुपए निवेश के नाम पर ठग लिए। जांच में सामने आया कि गिरोह फर्जी कंपनियों और ऐप्स के जरिए निवेश कराकर बाद में आईडी डीएक्टिवेट कर देता था और धन को क्रिप्टो और हवाला नेटवर्क के माध्यम से ट्रांसफर करता था। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। क्या निकल के सामने आया? ये एक अभियोग साइबर थाना बरेली में पंजीकृत हुआ 33/26, जिसमें वादी द्वारा ये अवगत कराया गया है कि उसके साथ 49 लाख रुपए की का फ्रॉड हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के नाम पर। उसको मोबाइल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू अपराधियों ने संपर्क करा। एक मॉडस ऑपरेंडी जो इनकी है कि इन्होंने बताया कि एक एल्गो इन्वेस्टमेंट के नाम से इन्होंने एक अपना नया जो है टर्मिनोलॉजी शुरू करी है, जिसमें ये सीधे साधे लोगों को ये प्रलोभन देते हैं कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की मदद से एक एल्गोरिथम इन्होंने तैयार करी है जो इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा जल्दी रिटर्न देगा अगर किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और उसी के लालच में आके वादी द्वारा ये 49 लाख रुपए का रकम जो है अलग अलग समय में पिछले कई महीनों में इनके कहने पर एसएमसी नाम के एक अकाउंट है जो इनके द्वारा प्रपोज करा गया है। उसके अनुसार इनका कहना है कि वो स्मार्ट मनी कंसेप्ट है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट के नाम पे इन्होंने एक फर्म भी बनाई थी एसएमसी के नाम से, और उसी के नाम पर इन्होंने कुछ ऑनलाइन जो है लिंक भी तैयार करे थे ऐप्स के, जिसपे लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए ड्यूप करते थे। इसको जब हम लोगों ने एफआईआर पंजीकृत होने के बाद इन्वेस्टिगेट करा तो एक व्यक्ति है सचिन कुमार, जिसको गिरफ्तार करा गया है, जिसके जो इस फर्म का एसएमसी एंटरप्राइज का जो है जो कि देहरादून में बेस्ड थी, उसका जो है प्रोप्राइटर है। और इसी के अकाउंट में पैसे जो है जितने भी इन्वेस्टमेंट के पैसे आते थे वो उस अकाउंट में आते थे। वो फर्दर फिर अपने साथियों की मदद से अलग अलग अकाउंट में और अलग अलग माध्यमों से उनको विड्रॉ कराता था। पूछताछ में क्या निकल के सामने, कैसे इसके दिमाग में आइडिया आया, कौन कौन साथी इसके साथ? इसके कई इसने ये पहले भी जो है अलग अलग तरह के फ्रॉड में इसने बताया कि मैं शामिल रहा हूं, लेकिन इसके द्वारा जो पूर्व में जो भी आपराधिक घटना करी जा रही थी वो जिन लोगों के साथ करी जा रही थी वो यूएस में बेस्ड कुछ लोगों को जो है उनके साथ फिशिंग करके उनके साथ अपराध करता था। ये पिछले कुछ महीनों में ये 2 लोगों के संपर्क में आया था। इसमें एक व्यक्ति का नाम कुलदीप है जो इसके द्वारा बताया गया, दूसरे का नाम सचिन ही बता रहा है, सचिन सूरज। इन लोगों की मदद से इसने जो है ये पूरा जो है घटना को तैयार करा और उन्हीं लोगों के कहने पर और उनकी सहायता से इसने अपना बैंक अकाउंट क्रिएट कराया, करंट अकाउंट, जिसमें एसएमसी एंटरप्राइजेस के नाम पे था। इसके अलावा इसने और भी कई सारे जो हैं और इसने स्वयं के व्यक्तिगत अकाउंट जो सेविंग अकाउंट्स थे और एक और जो है करंट अकाउंट था, जिसका प्रयोग करके इसने पूरा अपराध को जो है अंजाम दिया। कितना बड़ा गैंग है, कितने राज्यों में ये फैला हुआ है सर, और किस तरह से लोगों को करते थे? अभी तक जो इस गैंग द्वारा जो है जो अपराध करा गया है उसके संबंध में जब हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट करा तो ये जानकारी मिली कि तेलंगाना और कर्नाटका में भी जो है इसके संबंध में एनसीआरपी कंप्लेंट दर्ज है, जो इन गैंगों के द्वारा जो है जिन लोगों को फंसा के जो है अपराध करा गया है। और उसके संबंध में भी और जो केसेस हैं उनके बारे में भी जानकारी की जा रही है। अभी पैसों का क्या करते थे, विदेश यात्रा वगैरह करते थे, कुछ शौक होता था, कितना महीनों को खर्चा आता था?
ये अब तक जो इसका एसएमसी एंटरप्राइज है, इसमें जो विभिन्न माध्यमों से जो पैसे आए हैं वो करीब 1,60,00,000 के आसपास का अमाउंट जो है अभी तक सामने आया है। और जो ये पैसे जो इसके खाते में आते थे, ये अलग अलग खातों में जो है उनको भेजता था। प्लस ये कुछ इसने जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पे भी अपने अकाउंट क्रिएट करे थे, उनमें भी पैसा ट्रांसफ़र करके फॉरेन करेंसी का जो एक्सचेंज है उस पर जो है इन्वेस्ट करता था। और प्लस उससे जो उसको फिर जो है डाइवर्ट करके क्रिप्टो अकाउंट्स पे अपना ट्रांसफ़र करके वहाँ से पैसा विड्रॉ कराता था हवाला के माध्यम से। यूपी के अलावा अदर स्टेटों में भी पंजीकृत है वो? अभी तक जो जानकारी मिली है 2 केसेस हैं जो तेलंगाना और कर्नाटका में जो है एनसीआरपी पोर्टल पे रिपोर्टेड है। एफआईआर के संबंध में और जानकारी करी जा रही है पंजीकृत। हाँ, इसका इनिशियली इसका ये कहना है कि मैं शुरू में जो है अपना खुद का जिम जो है इसके द्वारा खोला गया था और ये खुद ही फिटनेस फ्रीक टाइप का है, अच्छी इसने बॉडी बना रखी है और लोगों को फिटनेस गाइडेंस के अभी जो है साक्ष्य मिले हैं कि लोगों को देता था। उसी के माध्यम से ये अपनी सोशल जो है जो प्रोफाइल वहाँ पर इसने देहरादून में बनाई हुई थी। बरेली से सीनियर संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। बरेली के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारिता विभाग के राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और जिले के प्रभारी मंत्री JPS राठौर ने केंद्र सरकार के 12 सालों की उपलब्धियों को विस्तार से रखा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बरेली में नाथ कॉरिडोर जैसी परियोजना से धार्मिक पर्यटन को नई पहचान मिली है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, हर घर जल योजना और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं से समाज के हर वर्ग को लाभ मिला है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की अपील भी की। बरेली से सीनियर संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। बुलंदशहर के खुर्जा देहात क्षेत्र में आंधी के दौरान गिरी हाई टेंशन बिजली लाइन की चपेट में आने से 2 नंदी समेत करीब आधा दर्जन जानवरों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया गया कि ज्वार की फसल वाले खेत में लाइन टूटकर गिर गई थी, जिसकी सूचना के बावजूद पावर कॉरपोरेशन द्वारा समय पर मरम्मत नहीं की गई। इसी दौरान खेत में पहुंचे जानवर करंट की चपेट में आ गए। घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। नंदियों की मौत से आक्रोशित हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भी मौके पर पहुंचकर विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। फिलहाल प्रशासन मामले की जांच में जुटा है। मेरा नाम भूपेंद्र भाटिया, विभाग अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल से। आज जो ढाऊ गांव में आए हैं आप, क्या मांगे और कितने जानवरों की मौत हुई है? भैया, सुबह मुझे सूचना मिली जगनंदन द्वारा जी कि सुबह तकरीबन 4 दिन पूर्व से एक लाइन टूटी पड़ी है, जिसकी चपेट में आने से 5 प्राणियों की हत्या ही कहेंगे, हम दुर्घटना नहीं कहेंगे, और जो कि 4 दिन से चल रही है। लापरवाही हुई, लापरवाही के कारण इनकी हत्या की गई है बिजली विभाग द्वारा ये। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि गांव के बहुत ज्यादा समीप है, जहां पर लोग वैसे भी आवागमन रहता है और बच्चों तक का आना रहता है यहाँ पर खेलने कूदने का। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है, माननीय योगी जी से यही मांग है कि सबसे सर्वप्रथम हत्या का मुकदमा लिखा जाए उन लोगों के ऊपर जो इसकी जो घटना के जो भी दोषी हैं, जिन्होंने लापरवाही की है, शासनिक हो या प्रशासनिक, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखा जाए, उनको तत्काल सस्पेंड किया जाए। इसमें ग्राम प्रधान की बहुत बड़ी लापरवाही रही है, जो कि अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। सुबह से उनको सूचना दी जा रही है, बराबर उन्होंने फोन स्विच ऑफ कर लिया, लेकिन यहाँ घटना स्थल तक अभी तक नहीं पहुंचे ग्राम प्रधान मौजूदा। अधिकारी की बात में तो अधिकारी आए यहाँ पे अभी तक? ना कोई अधिकारी आया है, ना शासन से हो कोई, ना प्रशासन से कोई है। पुलिस विभाग आया हुआ है? पुलिस विभाग के एक दरोगा जी आए हुए हैं, बाकी कोई नहीं आया। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के कमालगंज विकासखंड के गांव बलीपुर में आयोजित रात्रि चौपाल में प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। कार्यक्रम में जिलाधिकारी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे, जहां मंत्री ने निर्देश दिए कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इस दौरान 7 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और 5 बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार भी कराया गया। साथ ही 12 साल पूरा कर चुकी बालिकाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने बलीपुर गांव को 100% योजनाओं से संतृप्त करने, समस्याओं के त्वरित समाधान का आश्वासन दिया। देखिए, भारत सरकार के 12 साल पूरे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने नया कीर्तिमान बनाया है। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक लंबे अवधि तक
लगातार रहने का एक नया कीर्तिमान बना है। उसी परिप्रेक्ष्य में इन 12 सालों में राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, विकास के लिए बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हुई हैं। उसी के क्रम में जो लोक कल्याणकारी योजना है, गांव गरीब के कल्याण की योजना है, उनको हर उस व्यक्ति के दरवाजे तक दस्तक देने का काम, पारदर्शिता गुणवत्ता से उन योजनाओं का लाभ वास्तविक हकदार के दरवाजे तक पहुंचाने के काम के उद्देश्य से चौपाल प्रशासन के द्वारा चौपालों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो पात्र व्यक्ति जो किसी भी योजना से लाभान्वित होना है और जो छूटे हैं या कहीं कोई उन्हें अवरोध और दिक्कत आ रही है, उनकी समस्या का समाधान भी हो, प्रदेश सरकार की, भारत सरकार की योजनाओं से वो जागरूक हों, जानकारी उन्हें मिले, उसका लाभ उठा सके, ये प्रयास हर जिले में प्रशासन के माध्यम से किया जा रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न चौपालों का कार्यक्रम था। एक चौपाल में कल हम भी रात को जिला प्रशासन के साथ सम्मिलित हुए थे। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी कल्याणकारी योजनाओं का धरातल पर पारदर्शिता के साथ आना पाई से पहले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे कि 1 रुपया देते हैं, 15 पैसे वास्तविक लाभार्थी पहुंचे, 85 पैसे रस्ते में गायब हो जाते हैं। आज 1 रुपया चलता है, सीधे DBTV के माध्यम से उसके एक लाभार्थी के खाते में 1 रुपया पहुंचाने का काम आदरणीय मोदी जी के द्वारा किया गया है। आधुनिकतम तकनीक का इस्तेमाल करने के फलस्वरूप लाखों करोड़ रुपए की सेविंग भी भारत सरकार की और प्रदेश सरकार की हुई है और सभी वास्तविक पात्रों को उनका हक उनके दरवाजे तक पहुंचा है। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। कन्नौज जनपद के छिबरामऊ तहसील क्षेत्र के ग्राम मोहन नगला निवासी लकवाग्रस्त अनवार अली की बेटी मुस्कान की शादी में मदद के लिए समाज सेवियों और अजीत यादव से मदद की गुहार लगाई गई थी, जिसके बाद अजीत यादव ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार की मदद के लिए अपनी टीम के साथ विवाह स्थल पहुंचे। अजीत यादव और उनकी टीम ने न केवल आर्थिक सहयोग किया बल्कि दहेज का जरूरी सामान भेंट कर शादी को सकुशल संपन्न कराया। इस नेक कार्य में मौलाना इरफान उल हक, प्रधान धर्मेंद्र सिंह यादव, इलियास मंसूरी, अफजाल अहमद और लोकेंद्र यादव ने भी बढ़ चढ़कर योगदान दिया। समाज सेवियों के इस मानवीय कदम की पूरे क्षेत्र में सराहना हो रही है। आज आपका कहां पर आना हुआ और किसकी शादी करा गया? एक बहुत गरीब असहाय अनाथ बेटी थी यहाँ पे मोहन नगला छिबरामऊ में, एक कन्नौज लोकसभा में। तो उसको हम लोग उस बेटी की शादी कराने के लिए दहेज और सब सामान लेने के लाके मैंने उसकी शादी कराने का हम लोगों ने काम किया, उसे आशीर्वाद दिया। मैंने देखा कन्नौज में आप चौथी बार मदद कर रहे हो। बहुत से कन्नौज में नेता हैं, समाज सेवी हैं, वो लोग निकल कर। मैं गिनती नहीं कर रहा हूँ, ऐसा गरीब असहाय जो भी दिखेगा मैं उसकी मदद करने का काम करूँगा। कब तक मदद जारी रहेगी भैया? जब तक ईश्वर में देता रहेगा मैं इन लोगों की मदद करता रहूँगा। अच्छा, आपको जानकारी कैसे हुई थी? राशिद भाई के वीडियो के माध्यम से मैंने देखा था, इस परिवार ने मेरे लिए कहा था कि अजीत भैया के पास अगर मेरा वीडियो पहुँचता तो वो मेरी मदद हो जाएगी। जिस विश्वास और जिस हक से उन्होंने कहा था, तो मेरा एकदम फाइनली हो गया। मैंने इस बेटी की शादी करें और इसको हम लोग दहेज के साथ भी शादी करने का काम किया और उस बेटी का जो कर्जा शायद पिछले जन्म का हो वो हमने पूरा करने का और निभाने का। भैया, आज लगभग आपकी ये चौथी शादी है छिबरामऊ विधानसभा कन्नौज क्षेत्र में। अगर कोई 5वीं आती है तो? 5वीं नहीं 10वीं आएगी तो भी होगी। चलिए, आज आपको यहाँ पर किस तरह? एक गरीब बेसहारा जनाब अनवार अहमद साहब की बेटी की शादी के सिलसिले में यहाँ हाजिर हुए। अजीत यादव के जरिए जो जहेज के रूप में मदद की गई है उसे लेकर आए हैं और हम यही उम्मीद करते रहें कि जिस तरह से अजीत यादव जी गरीब और निर्धन बेसहारा लोगों की तरफ हाथ बढ़ाए हुए हैं, हमारे तमाम अमीर, मालदार, जिम्मेदार कार्यकर्ता, नेता भी इस तरह से अपने पास पड़ोस में हाथ बढ़ाएं और किसी भी गरीब बेसहारा का सहारा बने। कन्नौज से सीनियर संवाददाता महेश गौर पप्पू की रिपोर्ट। मुरादाबाद में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के साथ थाना कुंदरकी क्षेत्र के ग्राम खानूपुरा का दौरा किया, जहां 2 पक्षों के बीच हुए विवाद के दौरान फायरिंग की घटना हुई थी। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर फील्ड यूनिट से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कराई और मामले की जांच शुरू की गई। साथ ही दोषियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।
घटना की सूचना प्राप्त हो रही थी, क्या पूरा मामला? देखिए, ये अर्ली मॉर्निंग एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुंदरकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत खनुपुरा गांव में दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ, जिसमें गोली चली और इस दोनों पक्ष जो है वो पहले से इनमें से एक पक्ष का नाम है निखिल और विशाल, ये दोनों सगे भाई हैं और जो दूसरा पक्ष है वो आशीष है। ये आशीष जो है ये यहाँ पर गोबर डालने के लिए आया था, उसी में इनका विवाद हुआ, इसमें गोली चली और इसमें आशीष को कुछ चोट लगी थी और उसमें अभी तक की जो सूचना है उस सूचना के में प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हुआ है कि इनकी जब ये गोली चली तो अनफॉर्चुनेटली एक और युवक थे जो अंकित थे, वो अपने घर के बाहर थे तो उनको गोली लगी और उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। तो अभी तक प्रथम दृष्टया इतनी चीजें जांच में आई है। इसमें परिवारजनों की तरफ से जो भी तहरीर दी जाएगी, तहरीर के आधार पे दोनों पक्षों की तरफ से, आशीष की तरफ से भी और जो मृतक अंकित है इनके पक्ष की तरफ से भी, इनके द्वारा जो भी तहरीर दी जाएगी उस आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। फील्ड यूनिट के द्वारा, हम सब लोगों के द्वारा, डीएम साहब के द्वारा यहाँ पे घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और इसमें कड़ी वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। झगड़े का कोई मोटिव सब सामने आया अभी, जैसे किस वजह से झगड़ा हुआ? अभी तक प्रथम दृष्टया, क्योंकि अभी टाइम हुआ है, जो गाँव में लोगों के द्वारा बताया गया है कि इनमें पहले कभी मुंह भाषा इस प्रकार से हुआ था और आज जब वो गोबर डालने के लिए आया तो उसी में इनका विवाद हुआ है। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता दिलशाद हुसैन की रिपोर्ट। संत कबीर नगर के बेलराह कला थाना अध्यक्ष हरिकेश भारती अपनी सक्रिय कार्यशैली और जन सुनवाई के प्रति संवेदनशील रवैये के कारण चर्चा में हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में वो क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ आम जनता की शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार पहले जहां लोग पुलिस के सामने अपनी समस्याएं रखने में संकोच करते थे, वहीं अब माहौल में सकारात्मक बदलाव आया है और फरियादी खुलकर अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। थाना परिसर में आने वाली शिकायतों को गंभीरता से लेकर शीघ्र समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे पुलिस और जनता के बीच विश्वास मजबूत हुआ है और क्षेत्र में शांति सहयोग का वातावरण बना हुआ है। संत कबीर नगर से सीनियर संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।